रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैंने पहले बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं। पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। दूसरे होते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और तीसरे होते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। राइट। अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स था तो उसमें क्या होता है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है और स्पिन मोशन भी होती है। तो उनकी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज हो कि वो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर दें, ठीक है, और टोटल एज अ होल मटेरियल जो है वो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कैंसल आउट कर दें, तो वो जो मटेरियल होगा वो एज अ होल न्यूट्रल होगा। वो आप ना तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा ना ही अट्रैक्ट करेगा। उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन जब इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट साइड पे सारे जो है वो अरेंज होते हैं। तो फिर ये जो है वो वीकली रिपेल करते हैं या रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो ऐसे जो है वो मटेरियल्स को हमने कहा था डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके अंदर एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा दे आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। आज जो बात करनी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब इसकी वजह क्या है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं कि एस ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन भी पेयर हैं, ये भी पेयर है पी ऑर्बिटल में, लेकिन ये पी ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है वो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये सारे पेयर होते तो फिर ये मटेरियल हमारा डायामैग्नेटिक बन जाता। अब ये चूंकि जो है वो पेयर्ड नहीं है, लिहाजा ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट नहीं करेंगे और आपका जो मटेरियल होगा वो वीक मैग्नेट होगा। ठीक है, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डोमेन्स हैं, ठीक है, वो जो स्पिन या ऑर्बिटल मोशन है वो खुद को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अरेंज करेंगे और मटेरियल जो है एज अ होल वीकली मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर काम करेगा और ये मटेरियल वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। राइट, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी बात ये कि ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। ठीक है, तो हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी एग्जांपल्स में आपके सामने ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, यूरेनियम, ये सारे क्या हैं, दे आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसके नोट्स को देखते हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम डिफाइन करें तो जैसे मैंने अभी बताया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर डिफाइंड एज द मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की डिफाइन क्या है कि ये वो मटेरियल है विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करते हैं जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव करते हैं। डायमैग्नेटिक में भी ऐसा था कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव करेंगे उनकी जो है वो मैग्नेटिज्म उनके अंदर से बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स भी ऐसे ही हैं कि इनके अंदर भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो लूज होती है जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं। तो अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल्दो द नेट एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम इज नॉट जीरो, कि एटम की जो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट है चूंकि वो जीरो नहीं है, लिहाजा एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। लिहाजा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो इनमें क्या होती है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट। तो इस एक चीज हमें ये पता चली पहली प्रॉपर्टी में, चूंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लिहाजा इनके पास जो है वो डाइपोल मूवमेंट रहेगी। दूसरी बात ये कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ये तो हमने डिफाइन में देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वीकली जो है वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। तीसरी प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक रॉड अगर है तो वो क्या होगा, वो खुद को अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। राइट, क्योंकि मैंने बताया कि मटेरियल जो भी होगा जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
और वो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल तो वो खुद को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इसमें अनपेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत थोड़े होते हैं, पॉजिटिव, और इनकी जो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो इनकी मैग्नेटाइजेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगी। पांचवा पॉइंट, मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी इज वेरी स्मॉल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल कितना खुद को अलाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या उसकी वजह से कितना मैग्नेटाइज होता है, उसकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, राइट। तो इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक होते हैं इंट्रिंसिक पैरामैग्नेट और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक पैरामैग्नेट। अगर हम इंट्रिंसिक पैरामैग्नेट की बात करें तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है इनर सेल्फ, उनके अंदर खुद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी वजह से वो जो है वो मिनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं और वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। यानी उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही यही होती है, ठीक है। अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी स्ट्रक्चर की वजह से उनमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे शो करते हैं खुद को, तो दे आर द इंट्रिंसिक पैरामैग्नेट्स, लाइक आयरन, क्रोमियम आयन, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दी। एक्सट्रिंसिक पैरामैग्नेट्स कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक पैरामैग्नेट मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जो पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते, लेकिन जब हम उनमें कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है वो कोई एटम है लाइक कॉपर है, वो पहले जो है वो नहीं था पैरामैग्नेट इतना, लेकिन जब हमने उसके अंदर जो है वो डोपिंग कर दी, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद अगर वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रहा है तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक एमआरआई। अब एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यूज होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को विजिबल करने के लिए। दूसरे नंबर पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। इंडक्टर और ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यूज होते हैं। तीसरा, रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च करने के लिए और किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करते हैं। लाइक पैरामैग्नेटिक आयंस कैन बी यूज्ड एज प्रोब्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रोब्स यानी उसकी जो है वो जो पिन के तौर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं कई, उनकी प्रोब्स बनाने के लिए, ठीक है, उनकी जो है वो निब टाइप जो आप सुई कह सकते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स से जो है वो सेपरेट करते हैं एक टेक्निक में, उस टेक्निक का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्नोलॉजी। उस मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्नोलॉजी में लाइक मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा कि पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने देखा कि पैरामीटर की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पैरामैग्नेट्स। उसके बाद हमने जो है वो इसकी एप्लीकेशंस को देखा, और हमने ये भी देखा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके फील्ड को कैंसल आउट कर देते हैं और वो जो मटेरियल है वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट नहीं करता। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मटेरियल जो है वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है, और ऐसे मटेरियल जो है वो दे आर वीकली अट्रैक्टेड ड्यू टू द unpaired electrons present in them, they are weakly attracted by the magnetic field। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।